आज संपूर्ण धरातल प्राकृतिक आपदाओं से घिरा हुआ है, जिससे मानव जीवन संकट में पड़ गया है। चाहे वो कोरोना हो या ताउते, तूफान या प्रकृति आपदा, जगह जगह प्रकृति में बादल फटने का सूचना मिलता है। धरातल पर कोरोना से मानव जीवन त्राहिमाम कर रहा है। समुद्र के तूफान से तटीय इलाकों में काफ़ी नुकसान हो रहा है, जिससे भारत ही नहीं संपूर्ण धरातल पर रहने वाले मानव के लिए खतरा उत्पन्न हो गया है, जिसका उत्तरदायित्व मनुष्य स्वयं है। जब मनुष्य सोचने समझने लगता है तो प्रकृति से खिलवाड़ करने लगता है। जैसे नदियों में घर बनाना, नदियों में घर बनाने से आदमी सोचता है कि वहाँ का वातावरण हमें ठंडा महसूस करेगा, लेकिन जिसके जो रास्ते हैं उसको हम घर बना करके नदियों के सौंदर्यीकरण को भी विकृत कर रहे हैं। यही नहीं, प्रत्येक मनुष्य आज अपने जन्मदिन पेड़ पौधों लगा करके नहीं करते, सरायों में जा करके, होटलों में जा करके, अपने परिवार से दूर रह करके अपना जीवन का आनंदमय जन्म दिवस मनाते हैं। और वहाँ पर करोड़ों अगर आदमी जन्म दिवस है तो उसमें करोड़ों कैंडलों का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ से भी पोल्यूशन फैलता है। अगर यही काम अगर एक पौधा लगा करके आज मनुष्य आगे बढ़ता तो आज हमारे प्रकृति में ऑक्सीजन की कमी नहीं होती। जगह जगह पीपलों के पेड़ पर ऑक्सीजन को पूरा करने के लिए बैठने के समाचार मिलते हैं, लेकिन मैं अपने बारे में थोड़ा बताना चाहता हूँ। 7 ईयर के होने के बाद ही मैंने आज तक हजारों पेड़ लगा चुके हैं, और जिस वातावरण में रहते हैं वह पेड़ों से ही भरा हुआ है, जिसे हम गणेश वाटिका के नाम से जानते हैं। अपने विद्यालय के सौंदर्यीकरण में पेड़ों का पर्यावरण से सुरक्षित रखने के लिए लगाए हैं, जहाँ पर काफ़ी बड़े बड़े दरख्त बन करके तैयार हैं, जिसके नीचे बच्चे बैठ करके आनंदमय रूप से पेंटिंग का कार्यक्रम करते हैं, पेंटिंग बनाते हैं, उनकी पेड़ों का बनावट स्वरूप का पहचान करते हैं। हर एक पेड़ों का कैरेक्टर कैसा होता है उसके बारे में वो पूर्ण स्टडी करते हैं। उनकी किताबों में इन्वायरमेंटल स्टडी के बारे में बताया जाता है, जिसको साक्षात रूप में दर्शन कराते हैं। जीवन का उद्देश्य यही होता है कि आप प्रकृति से खिलवाड़ नहीं करें, प्रकृति को सौंदर्य से परिपूर्ण रखें, जो आपके जीवन पर, आने वाले जीवन पर प्रभाव डालता है। लेकिन आज मनुष्य जो है इससे स्वयं विचलित, विकृत एवं वंचित रहकर समस्त धरा को खतरे में डाल दिया है, जिसका परिणाम आज स्वयं जगत के सभी प्राणी भुगत रहे हैं।
एक कलाकार होने के नाते मैं यह कहना चाहता हूँ कि चित्र बनाना ही कोई कलाकारी नहीं होती। समाज के खामियों को दूर करना, बातों विचारों से भी कलाकारी होता है। इसी के अंतर्गत मानव की विकृति, कुकृत्य का साक्षात उदाहरण कविताओं के माध्यम से देने जा रहा हूँ, जिसका शीर्षक है मानव परिणाम। मानव के मानवता सागर के पहचान, हिमालय के चोटियां आफत के पैगाम। सागर चला शहर बंगाल मुंबई गुजरात, लाव लश्कर साथ साथ आंधी वर्षा तूफान। बंगाल माता दर्शन, उड़ीसा दर्शन जगन्नाथ, ताज होटल चाय सरसपाटा चौपाटी। राजस्थान रेत उड़ाए गुजराती चुनरी आकाश, पास पड़ोस मिलते सागर लहरे साथ। मछलियां कछुआ घड़ियाल, सागर नाविका तूफान। ताउते दुश्मन बना भारत हुआ बेहाल, विकृत विकराल आसियाना छत बिछत भगवान। नीड़ उजड़ा पक्षियां सड़क मार्ग तूफान। मानव परिचय कालखंड दोहन धरा सागर, अति भयावह रौद्र रूप सागर रूप पागल। मानव बना दानव उजाड़ा जंगल जीव, चट्टान खिसका नदियां जनजीवन बदस्तूर। मानव परिचय परिणाम सागर पांव पसार, महल अटालिका धाराशायी सागर लहर समाए। अभी बाकी देख लो सिंधु तेरा नाम, भूल सुधारो अपनों मिटा दूंगा पहचान। जल चल विचरण गर्भ लहर मोती संग, ऋतु निर्भर सागर धरा गगन पवन। धारा गगन पवन। तो ये हमारा जो संवाद था, ये जो मेरी कविता का भावार्थ था, सागरों से प्रकृति से खिलवाड़ करने का परिणाम आपने देखा, जो यह मानव का परिणाम था, परिणाम है। अगर आदमी इसमें संशोधन नहीं करता है, अपने आप को ईश्वर विचार नहीं करता है, तो पृथ्वी जो है विघटन की ओर चला जाएगा और एक दिन सृष्टि का नामो निशान मिट जाएगा। इसे बचने के लिए प्रकृति के साथ चलें, प्रकृति को सौंदर्यमय बनाएं, प्रकृति को हरा भरा बनाएं, जिससे जनजीवन खुशमय व्यतीत हो। यही आप लोगों से आराधना है। अपने बर्थडे के ऊपर, अपने जन्म दिवस के ऊपर पौधे लगाएं, कैंडल नहीं जलाएं। जय भारत, जय हिंद, जय भारत।